मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन मैं अपनी पत्नी से इतना दुखी हूँ कि मैं उसको छोड़ने की सोच रहा हूँ। और कारण ये है कि वह बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर की है। वह जब देखो मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मेरे को अपना नौकर बना के रखा है। उसने अगर मैं विरोध भी करता हूँ तो वो मुझे अपने भाई की धमकी देती है और कहती है कि वो उसको बता देगी, क्योंकि उसका भाई नेतागिरी में है और गुंडागर्दी भी करता है। मुझे सही मायने में उससे डर भी बहुत लगता है, क्योंकि वो बहुत गुस्सैल नेचर का है। छोटी-छोटी बातों पे गाली गलौज करना शुरू कर देता है। मैं बहुत ज़्यादा शरीफ व्यक्ति हूँ और मैं तो कभी किसी गुंडे बदमाश के मुँह भी नहीं लगता। ये हमारी जो शादी है वो अरेंज मैरिज हुई है। अब मुझे पता होता कि उसके भाई इतने गुंडे बदमाशी में हैं तो मैं कभी शादी नहीं करता। लेकिन जब शादी से पहले ये मेरे से बात करती थी तो इतनी शराफ़त से बात करती थी, मेरे को कभी दूर-दूर तक इसने हवा नहीं लगने दी कि ये इस किस्म की इसका व्यवहार है। ये बहुत टॉक्सिक बिहेवियर पेश करती है मेरे सामने। और शादी के बाद जब मैं दफ्तर से आने में थोड़ा-सा भी लेट हो जाता हूँ, तो बस मेरे पीछे पड़ जाएगी। कहाँ थे, किसके साथ थे? बहुत ही शक्की किस्म की औरत है। अगर मैं उस औरत की कोई भी बात को ना कर दूँ तो लड़ाई शुरू। मेरे तो घर में रहना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर ओवरटाइम करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं ऑफ़िस से घर लेट पहुँचूँ, या वो ऐसे वक़्त पहुँचूँ जब सोने का टाइम हो जाता है तो वो थक जाए और मेरे साथ ज़्यादा बातचीत ना करे। और सुबह भी कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी निकल जाऊँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसा कब तक चलेगा? क्या मैं ऐसी शादी में रह सकता हूँ, जहाँ पे मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, जहाँ पे मुझे डर-डर के रहना पड़े? मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता। हमारे बीच में फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी हुए 6 महीने से ज़्यादा वक़्त हो गया। अब मैं इसके साथ सिर्फ डिप्रेशन में रहता हूँ। बस यही सोचते रहता हूँ, कैसे मैं इससे अपना पीछा छुड़ाऊँ। एक बार मैंने मज़ाक में ऐसे ही कह दिया था कि तुम मेरे से अगर ऐसे ही लड़ा करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। सिर्फ ये देखने के लिए कि ये कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन उस दिन इसने मेरी जो बेइज़्ज़ती करी, मेरी जो हालत करी, मैं क्या बताऊँ। इतवार का दिन था और इसने मेरा वो दिन ख़राब कर दिया। इसने मेरे को इतना डाँटा, इतनी धमकी दी इसने मेरे को कि मैं भाई से पिटवा दूँगी तेरे को अगर आगे से तलाक की बात करी। मैं बहुत डर गया और अब बस मैं डिप्रेशन में रहता हूँ। इसके सामने मैं कुछ बात नहीं कर पाता, जो ये कहती है मैं सुनता हूँ। ऐसा लगता है मैं इसका पति नहीं नौकर हूँ। बहुत घुट-घुट के जीना पड़ रहा है, बहुत तड़प-तड़प के जीना पड़ रहा है मेरे को। समझ में नहीं आता ऐसा कब तक चलेगा। मैं बहुत बुरे डिप्रेशन के दौर से गुज़र रहा हूँ। ये बात जब मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, तो मैं उनसे कह भी नहीं पाता कि वो क्या सोचेंगे। ज़रा सी एक बार मैंने कोशिश की थी बताने की और वो मेरे पे हँसने लगे। उनको ये सब चीज़ें फ़नी लगती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये फ़नी नहीं है, ये बहुत बेकार चीज़ें होती हैं। मेरा ज़िंदगी जीने में इंटरेस्ट ही ख़त्म होता जा रहा है। इतना डिप्रेशन है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आपकी जो सिचुएशन है, इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें आप अगर किसी से कुछ पूछेंगे तो आपको वो 2 चीज़ें बताएँगे। एक तो ये है कि आप उस औरत को छोड़ दो। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको कोई कुछ रोक नहीं सकता, कर नहीं सकता। आपको थोड़ा-सा तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा, थोड़ी-सी हिम्मत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो सारी ज़िंदगी उसके साथ कब तक रहोगे? कितना नौकर बन के रहोगे? आपको डिप्रेशन की बीमारी हो जाएगी, डिप्रेशन की दवाइयाँ खाने लग जाओगे, तबीयत ख़राब रहने लग जाएगी। एक तो यही तरीका है कि उसको छोड़ दो, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके छोड़ो। दूसरी चीज़ ये है, छोड़ने से पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है और कुछ न कुछ बुराई भी होती है। बुराइयाँ तो आपने बहुत देख ली। आप एक काम कर सकते हो, उसमें अच्छाई ढूँढने की भी कोशिश करो। ठीक है, वो आपको धमकी देती है अपने भाई से पिटवाने की, उसके भाई में भी बहुत खूबियाँ होंगी। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही डरे हुए हो? अगर आप उसके भाई से दोस्ती कर लेते हो, उसके भाई से बातचीत करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, उसको गुंडे के तौर पे ना देख के अपना एक रिश्तेदार के तौर पे देखते हो, तो चीज़ें बदल सकती हैं। आपके और उनके बीच के संबंध बदल सकते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। ऐसा ही हुआ था एक बार पहले, एक औरत आई थी, वो ऐसे ही बातें करती थी कि उसका जो पति है वो अजीब-सा व्यवहार करता है। तो मैंने उनके पति से बातचीत करी, तो पति ने मेरे को अलग ही कहानी बताई, बिल्कुल आपके जैसी ही कहानी थी। औरत इस वजह से परेशान थी कि उसका पति उसके साथ बातचीत नहीं करता है, उससे दूर-दूर रहता है। और आदमी ये था कि उसकी पत्नी बहुत डोमिनेटिंग नेचर की है। वो ज़रा सी कोई बात नहीं कहता कि लड़ने झगड़ने को आने लग जाती है, क्या करे? तो मैंने उस वक़्त उस आदमी को कहा था कि आप इस औरत में कुछ अच्छी चीज़ें ढूँढें। जैसे एक लिस्ट बनाओ, जहाँ पे आप इसमें देखो कि इसमें कुछ तो अच्छी चीज़ होगी ना, कोई तो तारीफ़ के लायक होगी, एक तो होगी कम से कम। कुछ तो करती होगी ना, ये तुम्हारा ख़्याल रखती होगी या कैसे भी करते कुछ तो। अब वैसे ही तुम्हारा वो जो ये पत्नी का भैया है, उसमें भी कुछ न कुछ खूबियाँ होंगी, या वो किसी और के लिए कुछ अच्छा करते हो, तो आप पॉज़िटिव देखो। आप वो लिस्ट बनाओ, आप लिखो, एंड यू शुड बी थैंकफुल फॉर इट। अगर आपकी पत्नी आपके लिए सुबह चाय बना के देती है, तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट कि एटलीस्ट तुम्हारे साथ वो चाय शेयर करती है, तुम्हें चाय बना के देती है, या कुछ भी काम करती है। देखो करती तो होगी, तुम्हारे लिए खाना बनाती होगी, तो उसको अप्रिशिएट करो।
मैंने उनको ये बात बताई, तो उन्होंने लिस्ट बनाई। लिस्ट में जब उन्होंने बनाई तो उन्होंने देखा कि वो काफ़ी चीज़ें करती है उसके लिए, लेकिन सिर्फ एक दो चीज़ों पे फोकस करके वो सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से वो जो आदमी है, जो आपकी पत्नी है, उसका जो भाई है, अगर वो पत्नी के कहने पे आपके खिलाफ जा सकता है, तो आप ये देखिए कि अगर आपने अपनी पत्नी को अपने साइड में कर लिया तो वो आदमी आपकी ताकत बन जाएगा। वो आपको भी सपोर्ट करेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि आप कुछ ज़्यादा ही डरे हुए हैं। आपको उनसे बात करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए, अपनी अपनी भी बात रखनी चाहिए, अपना पक्ष बताओ उनको। उनसे लड़ो मत, उनको बोलो कि देखो मेरे को ऐसा लगता है, आई फील लाइक दिस, बहुत बुरा लगता है आप ऐसा कहते हो। तो आपको ये नहीं कहना कि तू बेकार है, बदतमीज़ है, ये नहीं कहना, उनको हर्ट नहीं करना है। आपको ये बताना है कि आप कैसा फील करते हो। बहुत फ़र्क पड़ जाता है इस किस्म की कम्युनिकेशन से। लोग क्या करते हैं, शिकायतें करने लग जाते हैं, एक दूसरे में दोष निकालने लग जाते हैं। दोष निकालने की बजाय आप ये देखो कि इसने तुम्हारे लिए ज़िंदगी में कोई भी एक चीज़ अच्छी करी ना, उसको दिमाग में रखना है, उसको नहीं भूलना है। फिर देखना तुम्हारा इस औरत को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा, और जब तुम्हारा नज़रिया बदलेगा तो तुम्हारा व्यवहार भी बदलेगा, और जब तुम्हारा व्यवहार बदलेगा तो तुम्हारा रिश्ता भी बदलेगा। ये प्रैक्टिकल बात बताइए, आप इसको दिल से करके देखेंगे पूरी आस्था और विश्वास के साथ, तो आप इसमें बहुत सकारात्मक चेंज देखेंगे। बाकी आपकी इच्छा।